IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी। आखिरी किस्त की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दी गई। 3 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत 1 अरब 90 करोड़ डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोर डाला। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इख्तितामी सेशन में खिताब का आगाज़ गजा से किया, जिस पर आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में तबाही आई। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। आलमी मंडी में महंगाई से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है। अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मंजूरी रॉ चीफ ने दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय रियासती टारगेट किलर्स का भांडा फोड़ दिया। रॉ के अफसर विक्रम यादव ने किराए के कातलों से राब्ता कराया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका के दौरान हमला होना था। भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोभाल को रॉ के मंसूबे का इल्म था। इक़्तिदार छोड़े, अवाम में आए। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल को मशवरा। इंतखाबी धांधली पर 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान गैर महफूज रियासत बन चुका। इलेक्शन में असेंबलियां खरीदी और बेची गईं। हमने जमहूरियत बेची है और अपने हाथों से आका बनाए। जो मातहत होने चाहिए थे वो आज हमारे आका हैं। मौलाना चढ़ाई करने आ रहे हैं तो ये कबूल नहीं। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि मौलाना से एक हद तक बात हो सकती है। इख्तलाफ खुलकर करें मगर इसे दुश्मनी न बनाएं। वज़ीर आला KP मुकम्मल लेटे हुए हैं और चढ़ाई की बात भी कर रहे हैं। औकात से बाहर आने वालों को प्यार से रोकने के बाद ताकत इस्तेमाल होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। TV प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI से बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI राब्ते का कह दे तो खुद उनके पास चले जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद की बात चलेगी या PTI की? हर कोई अपनी अपनी बोली बोलने लगा। हामिद रजा ने असम्बलियों से इस्तीफे का नारा लगा दिया। बैरिस्टर गौहर ने उनका बयान झुटला दिया। हामिद रजा बोले, लोगों ने असम्बलियों में बैठे रहने के लिए वोट नहीं दिए। माली PTI की रिहाई के लिए इस्तीफे दें और सड़कों पर आएं। बैरिस्टर गौहर ने एक ही जुमले में इत्तेहादी हामिद रजा को पराया कर दिया। कहा, हम तहरीक इंसाफ और हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं। बयान उनकी जाती राय है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने बैरिस्टर गौहर की सियासत को अलजबरा का सवाल करार दे दिया। कहते हैं, इम्तिहान में अलजबरा का ये सवाल आ जाए तो तालिब इल्म फेल हो जाएगा। PTI में बात करने के लिए कुरानदासी होनी चाहिए। जिस बेचारे हामिद रजा की पार्टी है उसे तो कोई बोलने ही नहीं देता। कौमी असेंबली में अब्दुल कादिर पटेल की गुफ्तगू पर क्या कहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन में तलबी। अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन में आज तलब। वज़ीर आला KP को ज़ाती हैसियत में पेश होकर असासों की वजाहत देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी गोशवारों में गलत बयानी की। किसान गंदम की खरीदारी न होने पर सरापा एहतजाज। पंजाब असेंबली के सामने नारेबाजी। पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। माल रोड से खातून समेत 3 किसान पकड़ लिए। थाना किला गुजर सिंह की हवालात में बंद। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र बाबू साबू एंट्री पॉइंट पर नाकाबंदी। ऑपोजिशन अरकान का किसानों से इजहार यकजहती। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आ गए। कहा, हक देने के बजाय किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। किसानों के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का 130 अरब के किसान पैकेज पर गौर। गंदम पर 400 से 600 रुपए मन सब्सिडी दी जाएगी। मैंने सूबाई नकलो हमल से पाबंदी उठाने पर भी मुशावरत। किसानों को 30 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। गंदम खरीदारी का हदफ पिछले साल की निस्बत 50% कम रखा गया। ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं।
लिस्को का ओवर बिलिंग की मद में सार्फिन को अरबों का रिलीफ देने का फैसला। तमाम सर्कल्स में अफसरान को क्रेडिट एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स केस सुनने पर एतराज। पेमरा, पीटीए और एफआईए की दरखास्तें जुर्माने के साथ फारिग। जस्टिस बाबर सत्तार ने तीनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इशारा दे दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, आईएसआई के मामले से एफआईए का क्या ताल्लुक है? ये खत एफआईए से किस तरह मुतल्लिका है? क्या एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसी है? दरखास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में छापा। सालीन अमले के खिलाफ फट पड़े, रिश्वत का बाजार गरम। काम तो दूर, दफ्तर दाखिले के लिए भी अमला रिश्वत लेता है। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर अवामी शिकायत पर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। वज़ीर दाखिला का एक्शन, दोनों को मुअत्तल कर दिया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस मोबाइल सहूलत सर्विस और ट्रैफिक पुलिस मोबाइल एजुकेशन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शाम में चीनी काफिले पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम टीटीपी से है। सीटीडी के मुताबिक एक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान और 3 का मानसेरा से है। खुदकुश हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए थे। एमक्यूएम रहनुमा अली रजा आबदी के कातलों पर जुर्म साबित। अदालत ने 4 मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अली रजा आबदी को 25 दिसंबर 2018 को कराची में कत्ल किया गया था। पतंगबाजी पर 5 साल कैद होगी। जुर्माना 1 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की तजवीज़। पतंग बनाने और बेचने वालों की सजा भी बढ़ा दी गई। वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। डे केयर नए वार्ड का इफ्तिताह किया। नया आईसीयू बनाने का ऐलान। नई इमारत की तामीर से मुतालिक एमओयू पर दस्तखत किए। नौमौलूद बच्चों के वार्ड का दौरा, वालिदैन से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, एक एक पैसा कौम की अमानत है, सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। बादल अप्रैल के आखिरी दिन भी बरसेंगे। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, खानेवाल, कसूर और शेखुपुरा में बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। शारा कराक्रम कोहिस्तान के मकाम पर मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई।